जी का सत्संग सुनाते हो, ब्लेसिंग बताते हो कि गुरु ने इतनी ब्लेसिंग्स दी हैं सबको, तो वो भी सामने वाला भी पॉजिटिव हो जाता है। और जिससे मिलके नेगेटिविटी आए, आपको अच्छा ना लगे, उससे मिलने की ज़रूरत नहीं है। और जिससे मिलके खुशी हो और जिससे मिलके अंदर आपके लगे कि किसी अच्छे इंसान से आपकी मुलाकात हुई है, तो उससे मुलाकात जारी रखो। और ऐसे एक परिवार को गुरुजी महाराज ने अपने से जोड़ा, जो गुरुजी के टाइम की संगत जुड़े गुरुजी से, और बार बार वो अंकल आंटी गुरुजी के पास आते और हमेशा आके ये कहते कि गुरुजी एक पुत्र दे दो। एक बेटा गुरुजी से मांगते, एक पुत्र दे दो गुरुजी। तो गुरुजी के पास वो कई दिनों से पुत्र पुत्र करते रहे। और एक दिन गुरुजी महाराज मौज में बैठे तो गुरुजी कहते कि मैं तेन पुत्र तो नहीं दे सकता, क्योंकि पुत्र तो तेरे कर्मा च है नहीं है, मैं तेन कुड़ी दे दाँगा। तो वो अंकल आंटी कहते कि गुरुजी जो आपकी मर्जी, हम तो पुत्र ही मांगने आए थे आपके पास, लेकिन कोई बात नहीं, आपने लड़की देनी है, लड़की दे दो, कोई बात नहीं। तो गुरुजी ने महाराज ने उनको ब्लेस किया और एक सुंदर बिटिया उनके घर में हुई। और 3-4 साल की अभी बिटिया थी तो गुरुजी महाराज ने चोला छोड़ दिया तब। और वो अंकल आंटी बड़े निराश हो गए कि अब गुरुजी नहीं रहे। गुरुजी तो हमारे हृदय में है और आज भी हम सबको ब्लेस कर रहे हैं। सबसे बड़ा वास हमारे मन में है उस मालिक का, और हमेशा से रहेगा। तो वो बिटिया 3-4 साल की हो गई और एक दिन उसकी तबीयत अचानक से ख़राब हो गई। बिटिया की तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई और उस बच्ची को हॉस्पिटलाइज कराया गया। हॉस्पिटल लेके गए और डॉक्टर ये कहते हैं कि इसको ऐसी प्रॉब्लम हो गई है कि हम इसे बचा नहीं पाएंगे, ये सिर्फ 15 दिन की मेहमान है। तो वो अंकल आंटी गुरुजी पे बहुत भरोसा करते और गुरुजी को कहते कि आपकी दी हुई दात है, आप कैसे ले लोगे? आपने बख्शीश की, मेरी झोली में बिटिया डाली और आप उसे वापस नहीं ले सकते गुरुजी। और 15 दिन का डॉक्टर ने टाइम दिया कि 15 दिन ही है बस रहेगी बच्ची, 15 दिन की इसकी लाइफ है। तो वो 15 दिन लगातार दोनों मियाँ बीबी बड़े मंदिर जाते रहे और भीख मांगते रहे गुरुजी से कि गुरुजी आपकी दी हुई दात है, आप वापस नहीं ले सकते। अंकल का बहुत ही भरोसा था कि गुरुजी की दी हुई दात है, वो वापस नहीं ले सकते। 15 दिन हो गए, वो बड़े मंदिर में ही थे। बड़े मंदिर से बाहर निकले तो उनकी बच्ची की जो दादी है उनका फ़ोन आया कि जल्दी से हॉस्पिटल आ जाओ, आपकी बिटिया नहीं रही। और वह भागते भागते आए और अंकल तब भी कह रहे हैं कि कुछ नहीं हो सकता, मेरी बेटी को कुछ हो ही नहीं सकता, गुरुजी की दी हुई दात है, गुरुजी ने मुझे दिया, वो ले नहीं सकते वापस। बोलते कि तू पागल हो गया तो जल्दी आ वापस। और जैसे ही वो हॉस्पिटल आते हैं तो बच्ची की डेथ हो चुकी होती है, बच्ची जिंदा नहीं थी। लेकिन अंकल का जो भरोसा था फिर भी यही था कि नहीं हो सकता उसे कुछ भी। और उन्होंने वो बच्ची को अपने कंधे पे डाला और बोलते कि चलो, सीधा ऐसे लेके बड़े मंदिर चले गए। उस बच्ची को कंधे पे डाला और कपड़ा डाला उसके ऊपर, उसको सीधा बड़े मंदिर ले गए। बोले कि कुछ हो नहीं सकता, कुछ हुआ ही नहीं है। फिर भी नहीं मान रहे अंकल कि मेरी बेटी नहीं रही। और उस बच्ची को कंधे पे डाल के बड़े मंदिर ले गए। और सेवादारों ने पूछा कि बच्चा ठीक नहीं लग रहा, बोलते कि थोड़ी बीमार है। और अंदर गद्दी में ले गए। जैसे गुरुजी महाराज के पास लोटा ब्लेस करके लाते हैं, कोई पेशेंट होता है, कोई बीमार होता है, ऐसे ही उस बच्ची को भी उन अंकल के हाथ में पकड़ा दिया जो वहाँ पे गद्दी के पास सेवा कर रहे थे अंकल। उनको पकड़ा दिया, बोले कि गुरुजी महाराज के चरणों से लगा के मुझे वापस दे दो मेरी बेटी। और गुरुजी महाराज की गद्दी से जैसे ही बच्ची को छुआ और वो बच्ची के सांसें वापस आ गई कि मुर्दे में भी वो जान डाल सकते हैं। क्या नहीं घर तेरे, घरता तेरे सब कुछ, हमें लेना नहीं आता। हमारा भरोसा भी अंकल की तरह मजबूत हो। सबसे पहले हमारा भरोसा, और हम में से अगर थोड़ी सी विपदा भी आती है वहीं टूट के बिखर जाते हैं कि कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। कई लोग देखे मैंने ऐसे कि टूट के बिखर जाते हैं कि कोई गुरुजी नहीं है, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। लेकिन आप जब भरोसा करोगे तभी तो वो साथ देगा आपका। तो वो बच्ची बिल्कुल ठीक ठाक है, स्वस्थ है, और अब वो थोड़ी बड़ी भी हो गई है, बड़ी सुंदर सी है। मुझे एक बड़े मंदिर के अंकल ने मुझे वो सत्संग सुनाया। बोले ये सत्संग आप आंटी संगत तक पहुंचाओ, संगत को सुनाओ, गुरुजी कहाँ कहाँ हमें ब्लेस करते हैं। और वो बच्ची को भी उन्होंने देखा, जिन अंकल ने उनको सुनाया था उन्होंने मिलवाया उस बच्ची से कि ये वही बेटी है। बोलो जय गुरुजी।
तो गुरुजी सबको खुशियाँ देते हैं, सबको ब्लेस करते हैं। तो हम सब भी गुरुजी महाराज के बच्चे हैं, हम सबको भी वो खुशियाँ देते हैं। केवल अपना भरोसा मजबूत रखो, गुरुजी महाराज पे भरोसा रखो। यहाँ पर आके कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है, इम्पॉसिबल के 2 टुकड़े करके उसे पॉसिबल किया गुरुजी ने। मैं वादा नहीं करता, पर मैं आज उन्हें शिव वादा करके जा तू आएगा। खैर मैं वादा कर लिया, मैनू की पता थी मेरा वादा झूठा है। मैं कहा दोस्त मैं आऊँगा। गुरु जी तो इजाजत ਲਈ ਅਸੀਂ बड़ी मुश्किल मंदिर के अंदरों बाहर आए। रात का 1:30 ਵਜਿਆ ਸੀ, लाइटां बल रही सी, बाहर कारां खड़ियां सी, पार्किंग दे विच बंदा कोई नहीं सी। रात का 1:30 ਵਜਿਆ, ਅਸੀਂ कार ब्रदर स्टार्ट करन लगे तो मैं नाल बैठा सी, देखा लैफ्ट साइड ते एक परछावां जिहा कौन आ गया। मैं जब गर्दन घुमा के देखा तो बाहर गुरु जी खड़े सी, नंगे उन्होंने पैर सी। मैं कहा दोस्त तुसीं क्यों आ गए बाहर, तुहाडे नंगे पैर ने, झाड़ियां ने, कंडे लगणगे, जाओ तुसीं अंदर गद्दी ते बैठो जाके, गद्दी खाली है तुहाडी, संगत तुहाडी गद्दी खाली देख रही है उत्थे। कहने शिव गद्दी ते गुरु जी बैठे ने तो तेरा दोस्त खड़ा तेरे कोल। मैं कहा नहीं कोई दोस्त नहीं, दोस्त तुसीं क्यों गद्दी खाली छड्डिया, जाओ गद्दी ते, इन्नी संगत दे विच खाली गद्दी है तुहाडी उत्थे। शिव जा तू, मैं खड़ा हो जाके देखा, मैनूं द्वारा उन्होंने कहा जाके देखा गुरु जी उत्थे बैठे ने, ये तो तेरा दोस्त तेनूं वादा याद कराना है, तेरे अगले शनिवार इंतजार करूँ तो आना है। मैं कहा दोस्त प्रॉमिस मैं आऊँगा, वादा रहा। इन्नी गल हुई, मैं ब्रदर नूं कहा अच्छा जी गड्डी स्टार्ट करो। मैं तेनों करके अच्छा गुरु जी का कहन लग्या, ना मेरा दोस्त ही ना उत्थे गुरु जी, तो कौन सी कित्थे गया। बेटे उस दिन मैं 2 जगह प्रेजेंस देखी, गुरु जी के अंदर भी बाहर भी। इस करके बेटे कदे ना सोचो कि मंदिर के विच ही गुरु जी ने, गुरु जी तो जिथे भी तुसीं याद करते हो उत्थे ही है। अजमा के देख लो, तुसीं सिर्फ मंत्र जाप कर लो 2 बारी, ध्यान ला के तुहाडी प्रॉब्लम आ। शिव वादा करके आ गया, अगला शनिवार आया, ਜਿਹੜਾ शिव वादा करके आया वो वादा टुट गया। मेरी ड्यूटी लगी, मैं आर्मी से मैं नहीं जा सकिया। 3.5 महीने तो मैं लगातार आंदा सी, जो मैनू पता सी कुछ जिवें हुण नहीं शिव ने कदे आना है जिंदगी च। वो लास्ट मिलनी सी मेरी, जो मैं इजाजत लै रहा सी खड़ा, मेरी अक्खां मूहरे सीन याद है, दोस्त मैं अगले शनिवार आऊँगा, मैनू जान दिओ अज। ठीक है शिव तू आएगा, तेरी वेट करूँगा। ये साढ़े लास्ट वर्ड थी। अगला शनिवार आया, वही वादा टुट गया, मैं नहीं जा सकिया, ड्यूटी लग गई। अगला शनिवार, अगला शनिवार, अगला शनिवार, 30 मई 2007 आ गया, मैं जा ही नहीं सकिया। ड्यूटियां लगदियां रहियां। 30 मई 2007 मैं अपने बैडरूम में सुता होया सी, लैंडलाइन टैलीफोन मेरा ड्राइंग रूम में पिया सी। रात के 1:15 बजे लैंडलाइन टैलीफोन की बैल हुई, बैल होंदी रही। पहले तो मैं नहीं उठा, जब बैल नहीं होना हटी मैं जाके उठा, टैलीफोन चक्या, मैं कहा हैलो कौन। अगे तो आवाज़ सी, शिव तेरा वादा कित्थे गया, तेरा वादा कित्थे गया, तू तो आना सी यार, तू तो आया ही नहीं दोबारा मुड़ के, तेनू ब्लैस करना सी, तेरा कल्याण करना सी, तेनू खुशियां देनियां सी। मैं कहा दोस्त नाराज़ ना हो, मैं सवेरे पहली बार आ रहा, तुसीं नाराज़ ना हो मेरे नाल। शिव हुण ना तू आई, मैं तो तेनू ब्लैस किया, तेरा कल्याण करता, तेन जिंदगी खुशियां दित्तियां, कोई कमी नहीं रहू तेरे शिव। मैं कहा दोस्त एवें ना गुस्से हो, मैं आ रहा सवेरे पहली बार। कहते शिव हुण ना तू आई, मैं तेनू नहीं मिलना इत्थे, मैं किते सत्संग ते जा रहे हो तुसीं। कहते शिव हुण किहड़े सत्संग ने, ये तो लास्ट ही मुलाकात थी, हुण आपां ना कदे मिलना ना कभी अपनी गलबात होनी है, ये तो लास्ट गलबात है। शिव तेनू ब्लैस करता, तेरा जिंदगी कल्याण करता, खुशियां दिते। एक गल याद रखी, तेनू संगत बहुत प्यार करूगी। मैं कहा दोस्त मेरी किहड़ी संगत है, संगत है तुहाडी है, मैं तो किसी को दस्सिया नहीं मैं तुहाडा दोस्त है। नहीं शिव तेनू यही संगत बहुत प्यार करूगी। ये लास्ट वर्ड जी, टैलीफोन डिसकनैक्ट हो गया। मैं खड़ा सोच रहा थी, दोस्त तुसीं 1:15 बजे फोन किया, तुसीं तो कदे कीता ही नहीं रात को फोन 1:15 बजे। मैं दुआ कर रही परमात्मा कि मेरा दोस्त ठीक हो, भगवान मेरे दोस्त में कोई प्रॉब्लम ना आई हो। उन्होंने तो सभा जी यही एक लास्ट गलबात है, आपां नहीं कदे मिलांगे, क्यों यही जी गल्लां कर गया मेरा दोस्त। हाले मैं सोच ही रहा थी, मेरी मिसें ने आवाज़ मारी बैडरूम चों, तुहानूं 7-8 मिनट हो गए किहदे नाल गल्लां करी जा रहे हो खड़े। मैं कहा गुरु जी का टैलीफोन से, अज पता नहीं किदां बहकियां गल्लां कर रहे थे, आपां कदे मिलना ही नहीं। हुण इतना तेन ब्लैस करता, कल्याण करता, तो लास्ट गलबात है, हुण नहीं कदे अपनी गलबात होनी। मेरी मिसी कहती थोड़ा दिमाग ठीक है, 1.5 महीना हो गया अपना टैलीफोन का डैड पिया, 1.5 महीना हो गया टैलीफोन डैड है ना, आपां ने कोई तार लगी हुई है, तार भी उतरवाती है, डिसकनैक्ट कराता। तुसीं एवें इंस्ट्रूमेंट के 7-8 मिनट हो गए थोनों खड़े गल्लां करते। बेटे मैं भज के गया, दोबारा फिर टैलीफोन चक्या, हैलो हैलो करता रहा। वो टैलीफोन ना कोई डायल टोन सी, ना कोई आवाज़ सी, ना उन्होंने कोई तार लगी हुई सी, ना बिजली की, ना कोई खंभे की। अज भी उस मेरा घर है मेरे टैलीफोन। 3 बजे तक मैं सोचता रहा, दोस्त तू किदां दी गल्लां कर गया, तू ठीक हो, मैं कल मैं मिलूँगा, ठीक हो। मैं दुआ करदा 3 बजे मैं सुता। 5 बजे मेरे ब्रदर जो जनरल कौशल थी दिल्ली, उनका फोन आया, कहते शिव गुरु इज़ नो मोर, गुरु जी अलविदा कह के दुनिया में चले गए ने अगली दुनिया च। मैं कहा जी रात तो मेरी गल हुई है 1:15 बजे, कहते उन्होंने तो 10 बजे चोला छड़ता थी। उन्होंने फर्स्ट एड दी गई, नहीं ठीक हुई, एम्स लै गए, वेंटीलेटर पर पाया। 2-2:30 बजे डॉक्टर ने डिकलेयर करता सी कि महापुरुष ये दुनिया में अलविदा कह के अगली दुनिया में ब्लैस करने वास्ते जा चुके हैं। अज भी उस फोन मेरे घर आ बेटे, इस आस्ते कि मेरा दोस्त कदे कहूगा शिव तेरा की हाल है।
पर 16 साल बीत गए ना, आवाज़ नहीं है। मैं नहीं आस छड्डी, कदे तो दोस्त आवाज़ मारूगा ना उस। मैं तो यही दुआ करना संगत को ब्लैस करो गुरु जी। तुसी फिजिकल रूप च साढ़े च नहीं आओ, पर तुहाडी ब्लैसिंग सारी संगत च। बेटी मैं हुण ज़्यादा नहीं बोल सकूँगा। सत्संग तो बाद गुरु जी कहने होंगे थे सीधे घर जाओ ब्लैसिंग लैके, रास्ते च नहीं रुकना है, किसी रिश्तेदारी च नहीं जाना है। जे किते बाहरों दूरों कोई आया हो रिश्तेदारी जा सकता, अदरवाइज बेटे एक बार गुरु जी कहती ब्लैसिंग लैके घर जाओ। मैनू कहने होंगे बार बार कि शिव लोग सत्संग तो ब्लैसिंग लैके जाते हैं, कोई मॉल चला गया, कोई रेहड़ियां ते सब्जियां खरीदन लग गया, ब्लैसिंग उत्थे ही रह जाती ने, खाली हथ घर जाते हैं। बेटे एक बार सीधा घर जाओ ब्लैसिंग लैके। अज बहुत गुरु जी ब्लैस करने वास्ते आए हुए हैं। 1 तरीक है गुरु जी के जन्मदिन का महीना, ब्लैसिंग लो, लंगर प्रसाद करो, जूठा नहीं छड्डना। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। पहुंचे ऑफ डे था, गुरु जी अपने रूम में बेडरूम में बैठे थे, हम लोग 10-12 संगत होंगी। तो गुरु जी बातें करते जा रहे हैं। थोड़ी देर में गुरु से जो गुरु जी का कुक था उसको बोल, चंदन था, चंदन यार मुंडी सोटा लेके आ। तो अखबार बिछाया है गुरु जी के रूम में। गुरु जी बैठे के ऊपर चौंकड़ी मार के बैठे और मुंडी सोटा में हाँ भी किन्ना पे पुदीना धनिया की पे अब गुरु जी आधा पौना किलो हरी मिर्ची पड़ी है, पुदीना पे धनिया पे लिया, सारा कुछ प्याज कट लिया। तो पौना किलो के करीब मिर्चें थी। वो सामने बैठ के गुरु जी उनको मैश करवाने लगे। जोशी अंकल उनको अच्छी तरह मैश कर रहे हैं। मैश करते करते गुरु जी ने नमकदानी मंगवाई। नमकदानी कभी गुरु जी के टाइम पे खाली नहीं होती थी, क्योंकि गुरु जी कब लंगर के लिए बोल देंगे, कब वो ऊपर तक पैक होती थी। जीरा भी है, मसाला भी है, सब कुछ है। गुरु जी ऐसे पकड़ा, ओम का पाठ 24 आवर गुरु जी के अंदर चलता था। 24 घंटे उनके अंदर ओम का पाठ चलता था। तो ओम चल भाई, सब कुछ उन्होंने बीच में ढंगा। भगवान किसी का एग्जाम नहीं लेता, गुरु एग्जाम लेते, फर्क एक है। तो मैंने वक्त रखा हुआ, सारा दिन एक ही कैलकुलेशन चल रही है। शाम को गुरु जी के पास जाएंगे, गुरु जी लंगर करवाएंगे, मंडे का दिन है, कैसे खाएंगे। चलो एक काम करूंगा, जो किचन में होगा उसको बोल दूंगा मुझे दही के साथ चपाती दे दो, मिर्चों वाली चपाती दे दो, सब्जी नहीं खाऊंगा। सारा दिन ये कैलकुलेशन चलती है। म्यूजिक रूम में बैठे थे, एक आंटी होती थी अमीता, डॉक्टर अमीता, वो आए तो उन्होंने थोड़े से फ्रूट लेके आ गए, फ्रूट काटे, सबने फ्रूट खाया म्यूजिक रूम में बैठ के। लास्ट की 2 बाइट्स रहती, मैंने लास्ट की 2nd बाइट उठाई, फुल ऑफ फ्रेगनेंस। जितनी गुरुजी में से फ्रेगनेंस उतनी फ्रेगनेंस उस बाइट में। तो मैंने सबको बोला यार ये तो फ्रेगनेंस है, देखो कितनी। सबको मैंने थोड़ा थोड़ा प्रसाद दिया, तो सब यार ये तो बड़ी फ्रेगनेंस है। फिर 2nd पीस उठाया, लास्ट वाला, उसमें फ्रेगनेंस। फिर भी दिमाग में कैलकुलेशन चल रहे। गुरु जी ने अपना प्रूफ कर दिया कि मैं तो बैठा हूं, देख रहा हूं सब कुछ। फिर भी दिमाग में चल रहा है शाम को लंगर कैसे करेंगे। तो फाइनल